हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीजन भौगोलिक विस्तार की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रही हूँ मैं अमीशा जायसवाल। अभी तक हमने मालवा प्लेटू के बारे में और सेंट्रल इंडिया प्लेटू के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे बुंदेलखंड प्लेटू के बारे में। इस वीडियो में हमारी टारगेट ऑडियंस है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एस्पिरेंट्स, एमपीपीएससी मेंस एस्पिरेंट्स, एमपीएसआई एस्पिरेंट्स, एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी और अदर व्यापम एग्जाम के एस्पिरेंट्स। आप चाहे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, तो इसे जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो 23,737 किलोमीटर स्क्वायर है। इसे आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं। ये बुंदेलखंड का एरिया आपको दिख रहा होगा पिंक कलर से, ये जो पूरा है, तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है लगभग 23,000 में। लेकिन ये केवल एमपी में नहीं, यहाँ पे ये जो यूपी का हिस्सा आपको दिख रहा है, यूपी में भी फैला हुआ है। तो अगर एमपी और यूपी को मिला दें तो एमपी और यूपी को टोटल मिलाएंगे तो क्षेत्रफल इसका 54,560 किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो अगर ओनली एमपी में इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम बोलेंगे बुंदेलखंड का क्षेत्रफल 23,737 किलोमीटर स्क्वायर है। बट अगर पूछा जाए कि टोटल इसका एरिया कितना होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल की बात की जाए एमपी और यूपी को मिला के, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 54,560 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये दो अलग अलग पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में इसका प्रतिशत अगर हम देखें तो 7.7% है। एमपी की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो आपको ये हिस्सा देखने को मिल रहा है एमपी में 7.7% भाग में फैला हुआ है। साथ ही अगर आप यहाँ पे इसे ध्यान से देखो तो बोला जाता है बुंदेलखंड प्लेटू कौन से क्षेत्र में है, तो उत्तर मध्य भाग में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में है, नॉर्थ मिडिल एरिया में है। अब कोई सोच भी नहीं सकता है ये, और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है गाइस। तो अगर पूछा जाए जो हमारा बुंदेलखंड प्लेटू है 7.7% भाग में जो फैला हुआ है, कौन से एरिया में, मध्य प्रदेश के, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे उत्तर मध्य भाग, या इंग्लिश में बोल देंगे नॉर्थ मिडिल एरिया। तो ये दो आपको पॉइंट और ध्यान रखने हैं, प्रतिशत 7.7% और ये उत्तर मध्य भाग में मध्य प्रदेश की हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके आसपास क्या है। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने बीच में बोल दिया कि बुंदेलखंड का प्लेटू एरिया है। अब अगर इसके ऊपर की ओर हम देखेंगे तो आपको नॉर्थ में यमुना का मैदान देखने को मिलता है। नॉर्थ में उत्तर दिशा की ओर यमुना का मैदान है, यूपी है ना ऊपर, तो यमुना का मैदान। अगर हम इसके ईस्ट में देखें तो यहाँ पे ये वाला एरिया आपको जो दिख रहा है ना गाइस, ये वाला इलाका, यहाँ पे भांडेर शेड़ी है। ये ईस्ट में बोल देंगे भांडेर शेड़ी का एरिया, तो ईस्ट में भांडेर शेड़ी है ये बोला जाएगा, और नॉर्थ में यहाँ पे यमुना का मैदान हो जाएगा, ये हम पॉइंट बोल देंगे। तो यूपी में यमुना का मैदान नॉर्थ साइड, और ईस्ट दिशा में ये भांडेर शेड़ी यहाँ पे पूरी फैली हुई है, भांडेर शेड़ी। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो पन्ना या अजयगढ़ की पहाड़ियां बोल देंगे। दक्षिण पूर्व की ओर या साउथ ईस्ट की ओर अजयगढ़ पन्ना की पहाड़ी है। फिर नीचे साउथ की ओर हम देख रहे हैं, और साउथ वेस्ट की ओर मालवा का पठार आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आ जाओ, आप इसके साउथ में आओ, साउथ में पूरा मालवा प्लेटू फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वेस्ट की ओर या पश्चिम दिशा की ओर मध्य भारत का पठार पूरा फैला हुआ है, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में सेंट्रल इंडिया प्लेटू का एरिया। तो ये एक और पॉइंट हो जाएगा। अब इसे मैप में एक बार फिर से समझना। ये मैंने बोला कि बुंदेलखंड प्लेटू का क्षेत्र है। अब ये जो बुंदेलखंड प्लेटू का जो क्षेत्र है, यहाँ पे इसे एक बार मैप में यहाँ पे फिर से समझना। ये जो बुंदेलखंड प्लेटू का एरिया है, इसके ऊपर नॉर्थ साइड हम देख रहे हैं यहाँ पे यमुना का मैदान है। ओके, तो उत्तर दिशा की ओर यमुना का मैदान, ठीक। उसके बाद अगर हम पूर्व दिशा की ओर की बात करें तो यहाँ पे ये फैली हुई है भांडेर शेड़ी, तो भांडेर शेड़ी पूर्व दिशा की ओर ईस्ट में हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं दक्षिण पूर्व की, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, तो पन्ना की पहाड़ी है, पन्ना या अजयगढ़ की पहाड़ी या रीवा पन्ना प्लेटू भी हम बोल सकते हैं, तो ये दक्षिण पूर्व की ओर ये इलाका हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे साउथ में, साउथ में एग्जैक्ट यहाँ पे मालवा प्लेटू का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, पूरा साउथ में फैला हुआ है। फिर मैं बात करूं वेस्ट की, तो वेस्ट में आपको देखो सेंट्रल इंडिया प्लेटू दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा मध्य भारत का पठार।
तो इस प्रकार से हमने इसको समझा। एक बार फिर से देख लीजिएगा ध्यान से। ऊपर है यमुना का मैदान नॉर्थ दिशा की ओर, दक्षिण की ओर मालवा प्लेटू, वेस्ट की ओर मध्य भारत का पठार या सेंट्रल इंडिया प्लेटू, और पूर्व दिशा की ओर भांडेर शेड़ी, और दक्षिण पूर्व में आपकी रीवा पन्ना प्लेटू या पन्ना की पहाड़ी। तो यहाँ पे ये वही मैंने आपको यहाँ पे रफली बना के बता दिया था। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको लाइटली मत लीजिएगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, किसके आसपास क्या है, ये पूछा जाता है गाइस। आपसे एग्जाम में पता क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व दिशा में क्या है। अब आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप कैसे बताएंगे, दक्षिण पूर्व दिशा में क्या पढ़ा हमने, अजयगढ़ या पन्ना की पहाड़ी हो जाएगी, और यहाँ पे मैप में आपको मैंने बता ही दिया। इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। यहाँ पे जो जिले इसके अंतर्गत आएंगे वो हो जाएंगे भिंड, दतिया, शिवपुरी, सागर, पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी। यहाँ पे से मैप में देखिएगा तो हमने देखा भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, ये सारे जिले जो हैं इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। और अशोकनगर में चंदेरी का हिस्सा इसके अंतर्गत आता है, ग्वालियर का भी कुछ हिस्सा आ जाता है, भिंड और शिवपुरी जिले के कुछ भाग आते हैं। क्योंकि अगर आपने ध्यान हो तो भिंड और शिवपुरी हमने किस में देखा था, सेंट्रल इंडिया प्लेटू में भी देखा था ना ये। तो ये हम देख रहे हैं कि इसके कुछ भाग शामिल है, पूरे के पूरे ये जिले शामिल नहीं है गाइस, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिएगा उसको मैप में कि भिंड का कुछ हिस्सा शामिल है, ग्वालियर का कुछ हिस्सा शामिल है, शिवपुरी का, अशोकनगर का कुछ हिस्सा शामिल है, सागर का भी कुछ भाग शामिल है, क्योंकि सागर हम देख रहे थे मालवा में भी शामिल था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं जो जिले इसके अंतर्गत आ रहे हैं, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, सागर और दमोह, ये जिले बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ भी है, भिंड, दतिया, शिवपुरी, सागर, पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी शामिल हैं, और बुंदेलखंड पठार में अशोकनगर, चंदेरी, ग्वालियर, भिंड और शिवपुरी जिले के कुछ भाग शामिल हैं। इसके अलावा यूपी के भी हम कुछ भाग देखते हैं कि यूपी का झांसी इसके अंतर्गत शामिल है गाइस, जालौन, हमीरपुर और ललितपुर और बांदा इसके अंतर्गत शामिल होगा। तो उत्तर प्रदेश का झांसी, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर और बांदा जिले हम देखते हैं बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आ जाएंगे। बुंदेली हमारे यहाँ भी बोली जाती है और एमपी और यूपी दोनों जगह बोली जाती है। तो ये हमारा जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पे झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, ये सारे जिले जो हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत आएंगे, वहां पे बुंदेली वगैरह बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। बुंदेलखंड में औसत वर्षा जो होती है 75 से 112 सेंटीमीटर लगभग होती है। ओके, औसत ऊंचाई जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ के पठार की 300 से 450 मीटर होगी, और बुंदेलखंड का पठार अर्धचंद्राकार है, मतलब आधे चांद के जैसे इसकी आकृति बनती है। तो अर्धचंद्राकार या हाफ मून इसकी आकृति बोलेंगे हम। ये तीन ओर से पन्ना श्रेणी से, बिजावर श्रेणी से, नरहट स्कार्प चंदेरी पाट से घिरा हुआ है। तो ये तीन ओर से बीच में हमारा बुंदेलखंड हो गया, और बुंदेलखंड तीन एड़ से घिरा हुआ है। तो एक हमारा पन्ना का क्षेत्र हो गया, पन्ना श्रेणी का क्षेत्र, इसी के पास है बिजावर श्रेणी का क्षेत्र, और इसके अलावा चंदेरी का एरिया। इन तीनों एरिया से या नरहट स्कार्प के एरिया से घिरा हुआ है बुंदेलखंड का पठार। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी क्या होगी। बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है। एमपी कांस्टेबल 2016 के क्वेश्चन पेपर में यह पूछा जा चुका है। तो बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, 1172 मीटर इसकी हाइट होगी, ध्यान रखिएगा। आपको कमेंट करके बताना है मालवा की सर्वोच्च चोटी क्या होगी, आपका होमवर्क है ये। कमेंट करके बताइएगा मालवा की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे हमने देखा बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा चोटी 1172 मीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है, जो मिट्टी पाई जाती है, वो काली लाल मिट्टी होगी, ब्लैक रेड सॉइल बोल देंगे, या मिश्रित मिट्टी भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, ब्लैक रेड सॉइल, या बालुई दोमट मिट्टी या लोम सॉइल बोल देंगे। तो बालुई दोमट मिट्टी और काली लाल मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। बुंदेलखंड पठार का 1/3 भाग समतल है, जो विंध्य कगार से घिरा हुआ है। समतल आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी पहाड़ी इलाका वहां पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं बुंदेलखंड में जो प्रमुख नदियां बहती हैं, यमुना की सहायक नदियां बहती हैं, धसान, बेतवा, केन, जो कि उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। अगर आप ध्यान दो तो बेतवा नदी ऐसे सीधे नहीं जाती, ऐसे मुड़ जाती है, केन नदी भी ऐसे मुड़ के जाती है। तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर ये मुड़ जाते हैं, या फिर बोल देंगे
नॉर्थ ईस्ट की ओर मुड़ जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की ओर मुड़ जाते हैं तो उसका ढाल भी नॉर्थ ईस्ट की ओर होगा, तभी तो वहां पे नदियां मुड़ जाती हैं। अब इसको यहाँ से समझना, रायसेन से निकली हमारी बेतवा नदी सीधे ना जाके ऐसे मुड़ जाएगी, और मुड़ गई मतलब उत्तर पूर्व की ओर उसका ढाल है, तभी तो वो यमुना नदी से मिलने चले जा रही है। इसके बारे में मैंने और भी डिटेल में लास्ट वीडियो में और बताया जब हम सेंट्रल इंडिया प्लेटू डिस्कस कर रहे थे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे यमुना की सहायक नदियां धसान, बेतवा, केन उत्तर पूर्व की ओर बह जाती है, तो इसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर आपको देखने को मिलेगा। इसी पठार में हम देखते हैं केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना आपको देखने को मिलेगी, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, जो इसी पठार के अंतर्गत हम देख रहे हैं। बुंदेलखंड पठार में छतरपुर के आसपास का इलाका हीरा के लिए फेमस है, डायमंड के लिए फेमस है। तो पन्ना तो फेमस है ही डायमंड के लिए, वो तो अलग पॉइंट है, लेकिन छतरपुर के आसपास भी डायमंड पाया जाता है, तो ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखिएगा, बुंदेलखंड प्लेटू के बारे में सारे पॉइंट मैं रिपीट कर रही हूँ। बुंदेलखंड प्लेटू का जो हिस्सा है 7.7% भाग में फैला हुआ है। बुंदेलखंड प्लेटू के उत्तर दिशा की ओर यमुना का मैदान है, ये सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। इसके बाद दक्षिण की ओर हम देखते हैं तो दक्षिण की ओर आपको मालवा का एरिया देखने को मिलेगा। फिर पश्चिम की ओर हम देखते हैं सेंट्रल इंडिया प्लेटू हो जाएगा, मध्य भारत का पठार हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर। फिर हम देखते हैं पूर्व दिशा की ओर की बात की जाए तो यहाँ पे भांडेर श्रेणी फैली हुई है, पूर्व दिशा की ओर भांडेर श्रेणी है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बात की जाए तो रीवा पन्ना प्लेटू या पन्ना की पहाड़ी हो जाएगी। बुंदेलखंड प्लेटू का जो ढाल है गाइस, वो ढाल आपको उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखने को मिल रहा है, ये उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। तो नदियां आपकी इस जगह पे फ्लो करते हुए आपको देखने को मिलेंगी। बेतवा नदी ऐसे ऊपर तो जा रही है लेकिन इस दिशा में फ्लो करते हुए बढ़ जाएंगी, तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर इसका ढाल है। यहाँ पे पाई जाती है काली लाल मिट्टी प्रमुख रूप से, या फिर दोमट मिट्टी, ये हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, बुंदेलखंड प्लेटू की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो हो जाएगी सिद्ध बाबा की चोटी हो जाएगी। तो सिद्ध बाबा की चोटी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि 1172 मीटर की हाइट में फैली हुई है, तो ये पॉइंट हमें और ध्यान रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे अब हम रीवा पन्ना के पठार में। रीवा पन्ना का पठार का जो क्षेत्रफल होगा 31,954 किलोमीटर स्क्वायर होगा। प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 10.37% भाग में ये फैला हुआ है। इसके अंतर्गत जिले आते हैं पन्ना, दमोह, सागर, रीवा और सतना। और ये आपको रीवा पन्ना का पठार त्रिकोण आकृति का देखने को मिलेगा। अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो ये ट्रायंगल शेप में आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा बोला जाता है, त्रिकोण आकृति ये बना रहा है। और ये कितने प्रतिशत भाग में? 10.37% भाग में है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो रीवा पन्ना का पठार है विंध्यन शैल समूह से बना हुआ है। स्पेशली यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको विंध्य एरिया देखने को मिल रहा है, विंध्या रेंज का। यहाँ पे बहुत सारे दरार, कगार, भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं, जिसके कारण इसे विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहते हैं। ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम में 2016 में पूछा जा चुका है कि रीवा पन्ना के पठार को और क्या कहा जाता है, तो विंध्यन कगारी प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विंध्यन शैल समूह पाए जाते हैं। जो विंध्यन रेंज यहाँ पे पूरी फैली हुई है, तो यहाँ पे विंध्यन रेंज का पूरा एरिया आपको थोड़ा बहुत फैला हुआ देखने को मिल रहा है। इस तरह से विंध्यन रेंज जा रही है आगे, आपकी मालवा तक गई है विंध्यन रेंज तक, तो विंध्यन रेंज के अंतर्गत ही आ रहा है। तो विंध्य कगारी प्रदेश भी रीवा पन्ना प्लेटू को हम बोलेंगे। अब रीवा पन्ना प्लेटू का जो क्षेत्र है गाइस, इसके अंतर्गत जो जिले मैंने आपको बताए, पन्ना हो जाएगा, दमोह, इसके अलावा सागर का कुछ हिस्सा हो जाएगा, सतना और रीवा, तो ये प्रमुख जिले हो जाएंगे। यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ भी है, पन्ना, दमोह, सागर, रीवा, सतना इसके अंतर्गत जिले शामिल हैं। इसके अलावा 10.37% में ये फैला हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी औसत ऊंचाई, रीवा पन्ना प्लेटू की जो औसत ऊंचाई आपको देखने को मिल रही है 350 से 400 मीटर लगभग आपको औसत ऊंचाई देखने को मिलेगी। यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है रेड येलो सॉइल या फिर बालुई मिट्टी, तो लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल या बालुई मिट्टी पाई जाती है। अब रीवा पन्ना की पठार की सीमाएं किसके साथ लग रही हैं, तो यहाँ पे मान लो रीवा पन्ना पठार बीच में मैंने लिख दिया। इसके उत्तर दिशा की ओर क्या है? बुंदेलखंड पठार है। फिर हम देखेंगे नीचे आपको दक्षिण दिशा की ओर बघेलखंड पठार देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा वेस्ट दिशा की ओर मालवा का पठार, तो ये हो जाएगा पॉइंट। और यहाँ पे मैं बात करूं साउथ वेस्ट की ओर क्या होगा, तो साउथ वेस्ट की ओर नर्मदा नदी घाटी होगी। और यहाँ पे अगर देखो विंध्याचल श्रेणी की बात जो हो रही है, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट एरिया में विंध्याचल श्रेणी,
और ईस्ट में सोन नदी घाटी है। तो ये आपको अब मैप में समझाती हूँ मैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। रीवा पन्ना का प्लेटू ये है, ठीक। इसके उत्तर दिशा की ओर बुंदेलखंड प्लेटू, उत्तर दिशा की ओर दिख रहा है ना सभी को, ये हो गया। फिर दक्षिण दिशा की ओर हम देखें यहाँ पे तो बघेलखंड प्लेटू है, ये दक्षिण दिशा की ओर बोल दिया गया, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको वेस्ट दिशा की ओर जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिएगा, जो वेस्ट में है मालवा का पठार है। साफ साफ दिख रहा है भाई कि वेस्ट में मालवा का पठार फैला हुआ है। लेकिन अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट की, अगर मैं बात कर दूं नॉर्थ वेस्ट में आपको सेंट्रल इंडिया प्लेटू भी देखने को मिल रहा है। सेंट्रल इंडिया प्लेटू ना नॉर्थ वेस्ट में ऐसे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं नीचे की ओर आप आओगे तो यहाँ पे साउथ वेस्ट का इलाका होगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में यहाँ पे नर्मदा घाटी का क्षेत्र फैला हुआ है, नर्मदा घाटी साउथ वेस्ट का एरिया हो जाएगा, ओके। इसके बाद सोन नदी गाइस, जिसको नहीं पता, अमरकंटक से निकल के ऊपर की ओर जाती है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं ईस्ट दिशा की ओर सोन घाटी का क्षेत्र होगा, क्योंकि सोन घाटी बनेगी, सोन नदी ऊपर की ओर बहती हुई जा रही है, तो यहाँ पे ईस्ट दिशा की ओर सोन घाटी होगी। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। एक बार फिर से देखो, रीवा पन्ना का पठार उत्तर दिशा की ओर बुंदेलखंड पठार है, दक्षिण दिशा की ओर बघेलखंड पठार, वेस्ट में मालवा का पठार, और इसके बाद आगे यहाँ पे सेंट्रल इंडिया प्लेटू भी आपको देखने को मिल ही रहा था। नीचे आओगे तो साउथ वेस्ट में नर्मदा नदी घाटी, साउथ वेस्ट में नर्मदा नदी घाटी, लेकिन ईस्ट की ओर सोन नदी घाटी, क्योंकि आपकी सोन नदी अमरकंटक से निकलकर ऊपर की ओर फ्लो करती हुई जाती है। और साउथ ईस्ट में हम देखेंगे विंध्याचल श्रेणी फैली हुई है। तो ये हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं रीवा पन्ना पठार में भांडेर श्रेणी पर जबेरा का गुंबद है, जो कि 29 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर चौड़ा है। अब देखो, ये स्टेनोटाइपिस्ट एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 के 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रीवा पन्ना पठार में भांडेर श्रेणी पर क्या स्थित है, जबेरा का गुंबद, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके साथ साथ गाइस यहाँ पे अगर आप देखो तो पूछा गया था स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2016 के एग्जाम में कि रीवा पन्ना के पठार की साउथ वेस्ट में क्या है, तो नर्मदा नदी घाटी हो जाएगी साउथ वेस्ट की ओर। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, सारे आपके एग्जाम को टारगेट करके ही बताए जा रहे हैं गाइस, ओके। इसके अलावा इस पठार का जो मध्य भाग है वो समतल है। अब देखो, इसको समझना, रीवा पन्ना का प्लेटू ऐसे फैला हुआ है, ऐसे पहाड़ आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन एक समतल इलाका आ जाता है। तो ये पहाड़ी भाग है और एक समतल भाग आ गया। तो जो समतल इलाका है, जहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, जो समतल इलाका है, उसे दमोह का पठार कहते हैं गाइस। तो ये पूरे पहाड़ी इलाके तो है ही, लेकिन जो समतल इलाका होगा उसको दमोह का पठार कहा जाता है। रीवा पन्ना पठार की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है, जो दमोह के संग्रामपुर में आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सद्भावना चोटी रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी होगी, जो कि 752 मीटर में फैली हुई है। इसे ही गुडविल चोटी के नाम से हम जानते हैं, जो बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी चोटी को गुडविल चोटी बोलते हैं। सद्भावना चोटी को बोलते हैं रीवा पन्ना प्लेटू की सबसे ऊंची चोटी। इसी को कालुम्बे शिखर भी बोलते हैं, कलुमार शिखर भी बोलते हैं। ये भी ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर 2017 के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सद्भावना चोटी को और क्या कहा जाता है, तो गुडविल चोटी के नाम से हम जानते हैं, ध्यान रखना। इसके 4 नाम मैंने बता दिए। सद्भावना चोटी तो एक है ही, गुडविल चोटी, कालुम्बे चोटी या कलुमार शिखर। तो ये आपके हम देख रहे हैं रीवा पन्ना प्लेटू के सबसे हाईएस्ट पीक की बात हो गई, जो कि दमोह के संग्रामपुर में है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो नदियां बहती हैं रीवा पन्ना प्लेटू से, जो होकर जा रही है, टोंस नदी यहाँ से होकर जा रही है, बीहड़ नदी होकर जा रही है, सोन नदी होकर जा रही है, केन नदी, ओदा नदी, ये सारी नदियां यहाँ पे फ्लो होकर जाती हैं। अब जो गाइस ये नदियां फ्लो होके जाती है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स बनाती हैं गाइस। तो चचई वाटरफॉल, केवटी वाटरफॉल, बहुटी वाटरफॉल, पियावन वाटरफॉल, ये सारे जलप्रपात रीवा में ये नदियां बनाती हैं। चचई, केवटी, बहुटी और पियावन वाटरफॉल, ये जो नदियां मैंने आपको बताई, टोंस नदी, बीहड़ नदी, सोन, केन, ओदा, ये सारी नदियां रीवा में बहुत से वाटरफॉल्स बनाती हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से समझना। हम देखते हैं कि कैमूर श्रेणी रीवा पन्ना प्लेटू में फैली हुई है। अब कैमूर श्रेणी जो है गाइस, ऊपर हमारी यूपी साइड बह रही है यमुना नदी, और नीचे हमारी सोन नदी फ्लो करके जाती है ऊपर की ओर, और गंगा नदी से मिल रही है सोन नदी। सोन नदी हमारी ये जा रही है। यमुना नदी और सोन नदी नहीं मिल पाते, क्योंकि कैमूर श्रेणी इनके बीच जल विभाजक का कार्य करती है, इनके बीच में आ गई है। ठीक, कैमूर श्रेणी यमुना व सोन नदी के बीच
वाटर डिवाइड का काम करती है, इन दोनों को मिलने नहीं दे पाती है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि बीच में कैमूर शेडी है, ऊपर यमुना नदी, सोन नदी, आपस में ये दोनों नहीं मिल पाते। फिर हम देखते हैं कैमूर के अलावा भांडेर शेडी भी फैली हुई है। भांडेर शेडी गंगा नदी और नर्मदा नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। तो भांडेर शेडी हो गई बीच में हमारी, और ऊपर गंगा और नीचे नर्मदा बह रही है। ये दोनों नदियां क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि बीच में भांडेर शेडी है। तो भांडेर शेडी गंगा व नर्मदा नदी के बीच वाटर डिवाइडेशन का या फिर जल विभाजक का कार्य करती है। ये हमें एक और पॉइंट ध्यान रखना है, इसे यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे हमारी ऐसे फैली हुई है भांडेर शेडी, ओके, और यहाँ पे हमारी ऐसे नर्मदा नदी जा रही है और ऊपर आपकी यहाँ गंगा नदी जा रही है। तो गंगा नदी और नर्मदा नदी के बीच में जल विभाजक का काम कर रही है भांडेर शेडी। फिर यहीं पे फैली हुई है कैमूर शेडी, ओके, ये कैमूर शेडी फैली हुई है। यहाँ पे आपकी जा रही है यमुना नदी और ये आपकी इस तरह से जा रही है सोन नदी। तो इन दोनों को क्यों नहीं मिलने पा रही है ये नदियां? क्योंकि यहाँ पे कैमूर शेडी फैली हुई। तो कैमूर शेडी यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करेगी। तो ये दोनों पॉइंट आपके नोट्स में भी लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, रीवा पन्ना से लेकर पूरा आगे मालवा तक विंध्याचल फैला हुआ है। अब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर के मैदान और दक्षिणी पठार के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। अगर यहाँ पे इंडिया का मैप अगर मैं बना दूं तो यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर तो उत्तर का मैदान है, बीच में हमारा एमपी और नीचे दक्षिणी पठार भारत में, है ना। तो हम देख रहे हैं विंध्याचल शेडी जो फैली हुई है एमपी में बीचों बीच फैली हुई है। ये हमारा एमपी का हिस्सा बीचों बीच विंध्याचल फैला हुआ है। और अगर इंडिया के मैप की मैं बात करूं तो ऊपर उत्तर का मैदान है, उत्तर का मैदान और नीचे दक्षिणी पठार। तो इन दोनों के बीच जल विभाजक का जो कार्य कर रही है वो हमारी हो जाएगी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो इन दोनों को आपस में मिलने नहीं दे रही है। कौन? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। उत्तर का मैदान अलग हो गया ऊपर की ओर और दक्षिणी पठार अलग हो गया नीचे की ओर, बीच में आ गया विंध्याचल रेंज। तो ये बात कही जा रही है। औसत ऊंचाई रीवा पन्ना की मैं बता चुकी हूँ आपको 350 से 400 मीटर होगी। इस पठार में चूना पत्थर, बालू पत्थर आदि के निक्षेप भी पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट हम और देखते हैं। तो यहाँ पे हमने रीवा पन्ना प्लेटू डिस्कस कर लिया गाइस, और बुंदेलखंड प्लेटू के बारे में डिस्कस कर लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको लर्न विद अमीशा जायसवाल टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।